हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, एक लेडीज है मेरे साथ में। अच्छा। इसका तो गारंटर चाहिए। यहाँ पे तो अब आपको मालूम ही है। हाँ, तो इसका गारंटर कोई नहीं है। ठीक है, तो आप इनको इधर भेज सकते हो। मैंने कार्ड दे दिया है आपका। अच्छा, मेरी बात करा दो एक बार। हेलो सर। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है आपका। मेरा विजय लक्ष्मी नाम है। अच्छा, कहाँ कहाँ के रहने वाले हो। मैं दिल्ली की हूँ, रोशना रोड पे। सर नंबर 750 पे उतरना है। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, हे भीतर भीतर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे। कितने बेटे हैं। एक ही शादी हो रखी है। दिक्कत क्या हुई। वो कहता है तुम काम नहीं करते, काम होता नहीं हमसे। अभी उम्र कितनी है आपकी। 70 साल। काम करने के लिए क्यों वो नहीं कर रहा काम। नहीं, घर का। अच्छा, घर का काम। होता नहीं है। अब बहू है नहीं ना? कर लूं, अब नहीं कर लूं तो बहू कोई है। बहू कोई है। भी गलती हो जाती है तो 10 बातें सुना देता है। बहू तो है ना। वो कुछ नहीं कहती, अच्छा, लड़का ही कहता है। ये तो ये बात होगी। आदमी भी मेरे को बहुत वो परेशान करता है, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती। मतलब आपका आदमी भी है। वो 75 साल के। तो फिर वो वहीं रह रहे हैं। और हर टाइम दोनों कहीं चल जा, निकल जा, यहाँ से चल जा, निकल जा। ना, ऐसा क्यों। काम नहीं करती थी तू। यहाँ तो मतलब एक छोटा सा परिवार है, 10-12 लोग रहेंगे, है ना। वो दो हमारे यहाँ सेवा करने वाले दो हैं, ये भी परिवार एक परिवार है ना। इनको लाए वहाँ दूसरे जिले से, ये सेवा करेंगे दोनों मियाँ बीवी। आपको बस यही समस्या है कि घर में आपको रखना नहीं चाहते हो। दोनों कहते निकल जाओ। ये तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे मैं सलाह मशवरा होके इसका तो सोल्यूशन हो सकता है, क्यों ना। ये तो हो सकता है, आप अपने ऐसा नहीं है इतने वो ठीक है, वो आपको कह रहे हैं वो गलत बात है। तो कहते तू गृहस्थी में रहने लगी, तू चली गया। नहीं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई आपके परिवार से आपको अच्छी तरह से मिला दें कि आप अपने परिवार में ही रहो। यहाँ रह के क्या करोगे। यहाँ रह के अपने जो परिवार में मजा है, देखो यहाँ भी आपको अपनी बड़ी बहन की तरह से रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मजा अपने परिवार में है वो कहीं नहीं है। अगर आपके परिवार से हम आपको मिला दें तो इससे बड़ी हमारी जो है ना सफलता और कोई हो नहीं सकती। हमारे पास सब तरह के इंतजाम हैं, जैसे ऊपर नीचे जहाँ रहना चाहोगे। अभी तो ज़्यादा लोग हैं नहीं ना, अभी तो आपकी सुविधा के हिसाब से हम कर पाएँ। चिंटू पापा कहते हैं क्या कहते हैं? अब कह रही नहीं, तुम अभी वहीं रहो, परेशान करते हैं ना तुम्हें, अभी पता लगेगी नहीं।
क्या कह रहे हैं? कह रहे आ जा। और पहले क्या कह रहे थे? अरे मैं संभाल लेके निकली, चल जा निकल। अच्छा। हाँ जा निकल। वो सोच रहे थे कई जगह मिलेगी नहीं इसे। पहले तो मामा के घर गई थी, हाँ। पूरे 15 दिन रह के आई। हाँ। थोड़े दिन सही रहे, फिर वैसे ही हुए। अच्छा। कभी तो गुस्से में निकल के आ गई ना। वो लड़का भी कह रहा निकलो तो सही, तुम्हें पता लगेगी बाहर की दुनिया कैसी है। 1-2 महीने में आप चले जाओगे, मुझे लग रहा है। हाँ? नहीं, हम ये नहीं कह रहे ना जाओ, हम तो चाहते हैं भाई आपका परिवार आपको मिल जाए, है ना, आप उसमें ऐसी खुशी रहो, आपको पहले से ज़्यादा इज्जत मिले, इज्जत के साथ रहो, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों में जीना अलग बात है। देखूंगी ना जाके, अगर ठीक रहे तो ठीक है, और नहीं तो फिर लौट के आ जाऊंगी वापस। बहुत तुम अकेले। हाँ, अब ये ठाड़ होगी तुम्हें, अब एक ताकत बन गई तुम्हारे अंदर कि मैं बाहर भी, मेरे पास है कुछ जगह है जहाँ मैं रह सकती हूँ आराम से, कुछ करना नहीं, आराम से रहूँगी। ठीक है, पर इसमें ये है, देखो उन्हीं की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी भी कर रहा हूँ। आप भी अपने अंदर ऐसा कोई सुधार लाओ, कोई कमी अगर नज़र आती है उन लोग। कोई कमी नहीं, बस मैं मोबाइल में लगी रहती। हाँ, ये सबसे बड़ी कमी है। यही लगी रहती। अगर कोई काम कहता है तो मैं कर देती हूँ। हाँ। ये नहीं कि नहीं करती। नहीं, वो मोबाइल का भी है ना, आप अपने ध्यान को कहीं अलग लगाओ। ध्यान भटकाने के लिए नहीं। ये कहते हैं वो तो ठीक है, मोबाइल में तो कोई मेरे को बात ध्यान ना आए, और मेरे को बात ध्यान में आती है ना तो मेरे को टेंशन हो जाए, सर में दर्द होती है। अच्छा। इसलिए नहीं, अब आपको जरूरत है मोबाइल से ध्यान भटकाने की। तो उसके लिए क्या करोगे ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल से? वो उसके भजन सुनो, अपने अंदर गुणगान करते रहो कुछ, है ना। देखो, राम का नाम लेते रहो, चाहे आप मानते ना हो, पूजा ना करते हो, लेकिन राम नाम लेते रहोगे ना मन ही मन, तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। और उससे क्या है कि ये जो इधर उधर की बातें हैं वो ध्यान नहीं आएंगे, उसी में रहेगा, मोबाइल भी भूल जाओगे, तो आधी समस्या तो यहीं ख़त्म होगी आपकी, तो आपकी समस्या ही कोई नहीं है ना। करो, खैर ये अपना कोशिश करो, करते रहो, बढ़िया, अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बहुत यहाँ आना जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ज़िंदगी में। आपको आपके परिवार में इज्जत दोबारा से जो है वो मिल जाएगी, दोबारा से इज्जत मिलेगी आप। थोड़े दिन देख रहा फिर रास्ते बैठे इस बार मन नहीं कर रहा जाने को। हमारा ही अब कौन सा मन कर रहा है आपको भेजने को? हमारा ही कौन सा मन कर रहा है आपको भेजने को? क्यों? कह रहे सवेरे निकलिएगी, मैं सवेरे गई नहीं, तभी तो इतने सारे फ़ोन आ रहे थे। फिर तो यहाँ कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, जब भी तो मन नहीं कर रहा जाने का। अच्छा, तो फिर ना जाओ। उनको भी तो देखना है कि क्या कहते हैं, अच्छा, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अब किस ने बुलाया आपको? यही बुला रहे, कह रहे उन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को सारा काम करना पड़ता है, खाना भी टाइम से दे देती है। बढ़िया, तो इतने बढ़िया बहू फिर क्यों आए आप? दिक्कत लड़ते हैं दोनों, टेंशन देते हैं मुझे, रुलाते हैं, खिजाते हैं, फिर मैं मन खुलती रहती हूँ, वो रोटी भी नहीं लगती मेरे। ये दूर हो जाए। आदमी के तो फोन है, लड़के तो एक बार भी नहीं आए, झूठे से भी। इतना नाराज हो? हाँ, एक बार भी फोन नहीं किया। तो आप जाओ, हमारा भी मन नहीं है आपको भेजने का, लेकिन आपके हित में तो यही है कि परिवार के साथ रहो, है नहीं बात? तो इसलिए आप खुशी खुशी जाओ, और भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े फिर आने की। ये समझो इतने दिन का दाना पानी था आपका यहाँ पे। और भी लिखा हो तो पता नहीं। ना, आप जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए घर में खुशी खुशी रहो। हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप खुशी खुशी घर जा रहे हो, है ना। खुश हो ना? घर जा,
नहीं, अगर मेरे को परेशान किया तो वापस आ जाऊंगी मैं। अच्छा, नहीं वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रही नहीं, परेशान नहीं करूंगा। चल, लड़का तो सुबह निकल जाता है, रात को आता है, तो ये तो और भी ज्यादा कह रहे मैं तो ऐसे बोलता हूँ, क्यों बोलते हो ऐसे? नहीं देखो, आप भी इग्नोर करना थोड़ा सा ना, बोले तो कोई बात नहीं। आप आपको दिल से नहीं लगाना। दिल से लगा के चलोगे हर चीज़ तो जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है ना। खुशी खुशी जाओ। पुरानी बातों को ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए। जितना ऐसी अभी तक हाथ उठा देते हैं। ऐसी बातों को जितना याद करोगे ना, उतना ही दुखी रहोगे। अच्छी अच्छी बातों को याद करो, अच्छे से रहो, है ना। बढ़िया। बाकी तो हम वहीं हैं यहाँ पे। आप चिंता नहीं करना आप, है ना। आपने आते ही एक बात कही थी, आप निकालोगे तो नहीं, है ना। तो वो मतलब हमारी सोच वो नहीं है कि कोई पैसे नहीं दे रहा तो उसको निकाल दो, है ना। आपसे कुछ लिया तो नहीं हमने किसी ने, कोई मांगा तो नहीं किसी ने, कोई मतलब ही नहीं है। कोई इशारा भी कर दे कोई, क्योंकि ये तो बना ही इन्हीं लोगों के लिए है ना। आप जो भी परेशान लोग हैं, जिनके पास कोई पैसा धंधा नहीं है, वो उन्हीं सब के लिए है। नमस्कार सर। जैसे इस कहानी में दिखाया गया है, एक परेशान वृद्धा इस आश्रम में रहने के लिए आई थी, किंतु आपकी काउंसलिंग के बाद वह खुशी खुशी अपने घर वापस चले गई। क्या यही इस आश्रम का उद्देश्य है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सच मानो, हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि किसी परिवार के तरह दुखी वृद्ध को करुणा आश्रय में सदा के लिए रखें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ऐसे दुखी वृद्धजनों को एक अच्छा और सुविधाजनक विकल्प हम दिखा सकें, जहां पर वे चाहें तो पूरा जीवन भी आराम से बिता सकें। हमारे समाज में क्या है, किसी परिवार द्वारा अपने बुजुर्ग का अपमान करना, उसकी सही से देखभाल न करना, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर करना, ये सब एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता है, टैबू, या समझे तो इसको एक गलत नजरों से देखा जाता है। जब कोई वृद्ध हमारे आश्रम में आकर संतुष्ट होता है तो उसमें एक विश्वास जगता है कि मैं यहाँ पर लंबे समय तक रह सकता हूँ, बड़े आराम से रह सकता हूँ, बिना परेशानी के रह सकता हूँ। तो उससे क्या है, उसको एक विकल्प मिलता है जिंदगी में कि मुझे परिवार के साथ ही रहना कोई जरूरी नहीं है, मैं यहाँ भी अच्छी तरह से रह सकता हूँ। और यहीं से होती है हमारी सफलता की कहानी। एक तरफ तो इस वृद्ध के परिवार वाले यह सोच के परेशान हो रहे हैं कि उनके माता या पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। दूसरी तरफ ये जो वृद्ध हमारे आश्रम में आके रहते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो संतुष्ट होने के बाद अपने परिवार में बात ही नहीं करना चाहते। तो ये एक ऐसी स्थिति पैदा हुई। ऐसे में शुरू होता है बातचीत का सिलसिला। परिवार वाले कह रहे हैं घर आ जाओ, और हमारा वृद्ध कह रहा है नहीं, मैं तो यही संतुष्ट हूँ, मैं तो यही खुश हूँ, घर की हर तरह की चिक से दूर हूँ, ना कुछ करना है, ना किसी की खरी खोटी सुननी है। ऐसे में हमारी ये भी कोशिश होती है कि अगर हमारे वृद्ध जन में ऐसी कोई गलत आदत है, बुरी आदत है जिससे घर वाले परेशान हैं, उसके लिए भी उसकी काउंसलिंग करते हैं और उस दौरान, उसके रहने के दौरान उसमें सुधार की कोशिश करते हैं, ताकि वो घर जाने के बाद उन चीज़ों को दोबारा ना दोहराए और फिर वो स्थिति दोबारा पैदा हो।
हमारे वृद्धाश्रम के केस में इन दोनों ही वृद्धजनों के परिवार वालों ने इन्हें अच्छे व्यवहार और ठीक देखभाल का पूरा भरोसा दिलाया और इस तरह से भरोसा दिलाकर वो इनको वापस ले जाना चाहते हैं। तो एक केस तो वही है जो महिला है जो अपने घर अभी चली गई है, जिसकी कहानी आपको दिखाई है। दूसरे भी जो व्यक्ति हैं वो भी लगभग तैयार है, उनके घर वालों ने उनको तैयार कर लिया है, लेकिन वो इतने संतुष्ट हैं यहाँ पे कि वो कुछ दिन और यहाँ एंजॉय करना चाहते हैं। ये बड़े अच्छी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस आश्रम के। इस तरह से इस आश्रम ने वृद्धजनों को एक अच्छा विकल्प देकर उनको सशक्त बनाने का अपना उद्देश्य है वो पूरा कर लिया है और आगे भी करता है। ये जो वृद्धाश्रम है वो कब और कैसे शुरू हुआ था? अभी ये वृद्धाश्रम हम पति पत्नी ने मिलकर अपने रिटायरमेंट के बाद अपने पेंशन फंड से शुरू किया। यह वृद्धाश्रम अभी मार्च 2025 में ही दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में शुरू किया है। ये अपना ही घर है। इसमें 12 व्यक्तियों के लिए करीब 6 कमरे हैं जिसमें कि वो अच्छी तरह से रह सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी छत पे 8 और लोगों के लिए कोई टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कराकर वहाँ पे उनका प्रबंध कर सकते हैं। क्या इस आश्रम में रहने वालों को कुछ चार्जेस भी देने होते हैं? इस आश्रम में रहने के लिए लाचार, बेसहारा, गरीब वृद्धों के लिए कोई शुल्क नहीं, किसी तरह से कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है और उनकी हर तरह की जो ज़रूरतें हैं उनको हम देखते हैं। लेकिन जो ऐसे वृद्ध हैं जिनके पास रेगुलर इनकम है वो क्या करते हैं, वो खुद ही अपने आप अपनी संस्था के खाते में यूपीआई के माध्यम से कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं। इस आश्रम को शुरू करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? इस वृद्धाश्रम को चलाने के हमारे मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। पहला ये कि सरकार जो है बेसहारा वृद्धों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है, संस्थाओं को सहायता भी दे रही है, लेकिन अभी आवश्यकता की तुलना में ये सुविधा बहुत कम है। हम क्योंकि अपनी पेंशन से ही ये कार्यक्रम चला रहे हैं, हम कोई सहायता भी नहीं ले रहे हैं सरकार से, तो अब हमारा प्रयास ये है कि हम लोगों के सहयोग से ऐसे और वृद्धाश्रम चलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। तो सरकार से भी हम ये निवेदन करेंगे कि अपने इस कार्यक्रम को और अधिक गति दें, अधिक प्रसार दें, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन से ये वृद्धाश्रम के संचालन के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कम्युनिटी में, खासतौर से हमारे जैसे लोग जो रिटायर हो गए हैं और रिटायरमेंट के बाद वो बोर हो रहे हैं और लेकिन उनके पास साधन है, तो वो अपने साधनों को जन सेवा में लगाएं, जन कल्याण में लगाएं, समाज के लिए लगाएं और अपने जीवन को भी सार्थक करें। ये इसका एक उदाहरण बन सकता है। इस संस्था को प्रारंभ करने के हमारे तीसरे और मूल उद्देश्य के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हम चाहते हैं कि इस वृद्धाश्रम के माध्यम से आम वृद्ध को इतना सशक्तिकरण मिल जाए कि वो परिवार में सम्मानपूर्वक और सुविधाजनक रूप से अपनी शर्तों के अनुसार रह सके। बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है उससे आपको डिस्टरबेंस नहीं होता? ये जो बैकग्राउंड में पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, ये गाना चल रहा है, ये हमारी प्रेरणा बन गया और इसे हम बार बार सुनते हैं ताकि इन बुजुर्गों का दर्द हमेशा हमारे जहन में रहे और हम अपने लक्ष्य से ना भटकें। आपकी संस्था वृद्धाश्रम चलाने के अलावा कुछ और भी सेवा कार्य कर रही है? करुणा कुल फाउंडेशन इस वृद्धाश्रम के संचालन के अतिरिक्त भी गरीब लोगों, खासतौर से गरीब बाल विधि समुदाय के
काम कर रहा है। अपनी शासकीय सेवा करते हुए मुझे वाल्मीकि समुदाय के कल्याण के लिए पूरे देश में भरपूर कार्य करने का मौका मिला। हमने इस आश्रम में सेवा के लिए भी एक बहुत गरीब परिवार को चुना। उनके रहने, खाने, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संस्था उठा रही है और अच्छा मानदेय भी उनका खाता खुलवाकर उसमें डालने जा रही है। इसके अलावा यह संस्था गंगापुर सिटी जिले के रहने वाले बहुत गरीब वाल्मीकि परिवार उसको भी सहायता कर रही है, उसको अडॉप्ट कर रही है। संस्था इस परिवार को आर्थिक सहायता के अतिरिक्त उनके कार्य में मार्गदर्शन भी करती है। यह वाल्मीकि परिवार गायन और संगीत की प्रतिभा का धनी है। हमारे पूरे परिवार ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाकर इस परिवार की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने और उसके आर्थिक लाभ दिलाने का बीड़ा उठाया। हमने इस परिवार के संगीत और गानों भजनों के लिए एक YouTube चैनल बनाया है जिसका नाम है जादू राजस्थानी, JADO राजस्थानी। जादू इनकी कास्ट है इस तरह से, क्योंकि पूरे परिवार के लिए चैनल है इसलिए हमने इसका नाम रखा है जादू राजस्थान। जादू राजस्थानी YouTube चैनल पर इस जादू परिवार के द्वारा, जैसे कि इनके मुखिया महेंद्र जादू, बेटी काजल जादू, पुत्र युवराज प्रिंस, इनके द्वारा गाए गए भजन और गीत डाले जाते हैं। इस चैनल की बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और अभी तक करीब 10,000 से अधिक इसके सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। यह चैनल मोनेटाइज हो चुका है, किंतु अभी YouTube से इसमें राशि आने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है, जिससे कि इस परिवार को स्वयं ही गरीबी से बाहर आने में मदद मिले। यदि कोई व्यक्ति संस्था को सहायता देना चाहे तो कैसे दी जा सकती है? अभी तक तो हमने इस संस्था के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई डोनेशन नहीं लिया था, लेकिन अब क्योंकि हम इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा काम करना चाहते हैं और हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं हम सहायता कर रहे हैं, तो अब हम इस संस्था के लिए दान स्वीकार करने को तैयार हैं। और इस संस्था में दान देने के लिए या तो हमारी संस्था में आके विजिट करें और वहाँ हमें ऑनलाइन हमारे UPI पे दें, या UPI के माध्यम से ही हमारा जो फ़ोन नंबर है उस पर भी पैसा भेज सकते हैं। इस संस्था का UPI का फ़ोन नंबर है 8929294284। ये नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। कृपया इस नंबर पर पैसा भेजते हुए ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि ये पैसा करुणा कुंज फाउंडेशन के नाम से ही जा रहा है। अपनी संस्था के बारे में इतना कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी संस्था जो ये सराहनीय कार्य कर रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है और शुभकामनाएं हैं। आशा है आपकी संस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त करती रहेगी। धन्यवाद।